हेलो दोस्तों। तो मेरे पोर्टफोलियो की एक और कंपनी का रिजल्ट आया है। बेहद शानदार रिजल्ट इन्होंने पोस्ट किया है। कंपनी का नाम है सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। एंड दोस्तों, अगर आप इनका रिजल्ट देखें तो 45% इनका रेवेन्यू ग्रो हुआ है। एंड अगर आप इनका पैट देखते हैं तो पैट मोर देन 100% से ग्रो हुआ है। तो चलिए दोस्तों, कंपनी का बिजनेस मॉडल देखते हैं। तो इनका बिजनेस मॉडल अगर आप देखें तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स ईएमएस सेगमेंट में काम करते हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में काम करती है। ये बनाती क्या है एक्चुअली? ये बनाती हैं जो आपके प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होते हैं। अब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता क्या है बेसिकली, अगर आपने अपने घरों में कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करते हैं, जैसे कि मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया या टेलीविजन हो गया या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर आप यूज करते हैं अपने घर में, अगर आप उसको कभी डीअसेंबल करें तो उसके पीछे आप अगर आप देखेंगे तो उसमें एक बड़ी सी प्लेट होती है, एक बड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक्स चिप सी होती है। उस चिप के ऊपर वो ग्रीन कलर का प्लेट होता है जिसके ऊपर कई तरीके की इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कोटिंग की हुई रहती है। और जब आप उस डिवाइस को कमांड देते हैं तो वो कमांड उन्हीं सर्किट से होकर के फॉलो होती है और वो डिवाइस आपके दिए हुए कमांड के अकॉर्डिंग एक्ट करती है या काम करती है। उसको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, उसको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहते हैं। तो ये सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनाती है। एंड इसके अलावा ये जो सेकेंड प्रोडक्ट है इनका, वो है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन प्रोडक्ट, आरएफआईडी। आरएफआईडी बेसिकली क्या होता है, इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूं। जो आप लोग अपने फोर व्हीलर गाड़ियों में जो फास्टैग यूज करते हैं, वो एक सिंपल एग्जांपल है आरएफआईडी का। एंड इसके अलावा ये क्या मैन्युफैक्चर करते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रो मैकेनिकल जो पार्ट्स होते हैं जो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में यूज होते हैं, उनको ये बनाते हैं। एंड इसके अलावा ये मदरबोर्ड्स बनाते हैं। मदरबोर्ड जो आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में यूज होता है वो मदरबोर्ड्स मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड इसके अलावा ये अलग अलग तरीके के मेमोरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे डीआरएम जो ड्रैम मॉड्यूल होता है वो बनाते हैं, सॉलिड स्टेट्स बनाते हैं। एंड इसके अलावा यूएसबी डिवाइसेज भी ये लोग बनाते हैं। अगर दोस्तों आप देखें तो ये अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए अपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसमें कंज्यूमर इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज है। इसके अलावा जो ऑटोमोटिव एंड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी वाला सेगमेंट है उसके लिए भी इनके डिवाइसेज यूज, इनके बनाए हुए जो पीसीबी सर्किट बोर्ड होते हैं वो यूज किए जाते हैं उन डिवाइसेज में। इसके अलावा जो हेल्थ केयर एंड मेडिकल डिवाइसेज वाला सेगमेंट है उसमें भी इनके प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं। एंड रेलवे और आईटी के लिए भी ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो अगर आप कंज्यूमर वाले सेगमेंट में देखें तो कंज्यूमर के लिए जो वाईफाई राउटर होता है उसमें इनके पीसीबी यूज होते हैं। एंड इसके अलावा जो टेलीकॉम पीसीबी असेंबलीज होती है उसमें इनके बनाए हुए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक जो पार्ट्स होते हैं वो यूज होते हैं। इंडस्ट्रियल यूज में अगर आप देखें तो जो स्मार्ट मीटर वाला सेगमेंट है, जो आप टू व्हीलर और फोर व्हीलर गाड़ियों में जो आपके स्मार्ट मीटर यूज किए जाते हैं उसमें इनके बनाए हुए चिप्स या इनके बनाए हुए पीसीबी यूज किए जाते हैं। जो पावर सप्लाई सिस्टम होता है उसमें इनके पीसीबी यूज किए जाते हैं। एंड इसके अलावा जो कंप्रेसर कंट्रोलर यूनिट होती है गाड़ियों के लिए, उनमें भी इनके बनाए हुए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी पीसीबी यूज किए जाते हैं। एंड अगर आप ऑटोमोटिव एंड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी वाला सेगमेंट देखें तो उसमें जो बैटरी कंट्रोलर यूनिट होती है उसमें इनके पीसीबी यूज किए जाते हैं। इसके अलावा जो ईवी क्लस्टर है या फिर जो ईवी चार्जर्स होते हैं उसमें इनके पार्ट्स यूज किए जाते हैं। एंड जो हेल्थ केयर एंड मेडिकल डिवाइसेज वाला सेगमेंट है उसमें जो एचबी मीटर हेल्थ केयर होता है, जो अलग अलग डिवाइसेज आप बनाते हैं अपने हेल्थ केयर के, अपने हेल्थ चेकअप के लिए, उसमें हो गया। प्लस इसके अलावा जो मसल टोनिंग डिवाइसेज होते हैं उसमें भी इनके पीसीबी सर्किट यूज किए जाते हैं। एंड रेलवे और आईटी में अगर आप देखें तो जो इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है रेलवे का, उसमें इनके बनाए हुए जो पीसीबी सर्किट्स हैं वो यूज किए जाते हैं। और दोस्तों, जो ये ऑटोमोटिव एंड जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी वाला सेगमेंट है उसमें आप देखें कि ईवी जो व्हीकल्स होते हैं, चाहे वो टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, उसमें जो डैशबोर्ड और जो इंफोटेनमेंट सिस्टम होता है उसमें इनके बनाए हुए पीसीबी और अदर इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स यूज किए जाते हैं। इसके अलावा जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है या जो मोटर कंट्रोलर यूनिट है या जो आपके लाइट्स कंट्रोलर पार्ट्स होता यूनिट होता है जो फ्रंट लाइट और बैक लाइट कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो उनका ईवी गाड़ियों का जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड जो टू व्हीलर गाड़ियों में जो डिस्प्ले कंट्रोलर होता है, ये सारे पार्ट्स बनाने में इनके पीसीबी यूज किए जाते हैं। एंड जो फोर व्हीलर गाड़ियों में कंबस्शन और एक्सेसरीज है, जैसे कि जो इंजन और फ्यूल कंट्रोल यूनिट्स होता है, एंड जो इसके अलावा जो क्लस्टर सिस्टम है या जो बीकन सिस्टम है या जो लाइट कंट्रोलर होता है उसको बनाने में इनके पीसीबी यूज किए जाते हैं। एंड अगर आप देखें तो इनका जो सबसे बड़ा क्लाइंट है वो टीवीएस है। टीवीएस के साथ इनका कोलेबोरेशन है। एंड इसके अलावा भी कई छोटे प्लेयर्स हैं जिनके साथ इनका कोलेबोरेशन है और जिनके लिए ये पार्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। और दोस्तों, अगर आप कंज्यूमर सेगमेंट में देखें तो कंज्यूमर सेगमेंट में जो पीसी असेंबलीज होती है जो पावर सप्लाई में यूज की जाती है, वो पीसीबी असेंबली मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके अलावा जो मॉडेम्स होता है एंड इसके अलावा जो हाइब्रिड एसटीबी है या जो वाईफाई राउटर्स हम यूज करते हैं अपने घरों में, उनमें भी इनके बनाए हुए पीसीबी सर्किट्स यूज किए जाते हैं। एंड इसके अलावा जो आरएफआईडी मॉड्यूल या जो फास्टैग होता है या जो फास्टैग एंड जो लॉजिस्टिक एप्लीकेशन में यूज होने वाले जो आरएफआईडी मॉड्यूल होते हैं उनको बनाने में इनके पीसीबी यूज किए जाते हैं। एंड इसके अलावा जो स्मार्ट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स होता
है, जो स्मार्ट वॉचेज हैं या आपके लैपटॉप्स हैं या मोबाइल्स हैं या जो आपके जो घरों में जो बीएलडीसी मोटर्स यूज किए जाते हैं। बीएलडीसी मोटर्स बेसिकली वो मोटर्स होते हैं जो हम अपने घरों में जो फैन यूज करते हैं उनमें यूज किए जाते हैं, या जो मिक्सर ग्राइंडर होता है उसमें यूज किए जाते हैं। तो बीएलडीसी मोटर्स बनाने में इनके जो पीसीबी है या चिप है वो यूज किए जाते हैं। इसके अलावा जो हमारे घरों में जो आरओ सिस्टम है, वाटर प्यूरिफिकेशन का जो सिस्टम है, वो भी इनके बनाए हुए चिप से ही वर्क करता है, फंक्शनिंग होता है। और अगर आप इस कंज्यूमर वाले सेगमेंट में इनके क्लाइंटेल देखें तो यूरेका फोर्ब्स इनका क्लाइंट है, फास्टैग है, एटमबर्ग है, बोश है, एओ स्मिथ है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये इनके क्लाइंट हैं। और दोस्तों अगर आप इंडस्ट्रियल सेगमेंट में देखते हैं तो इंडस्ट्रियल सेगमेंट में जो स्मार्ट मीटर हमारे और आपके घरों में जो इलेक्ट्रिक के जो मीटर लग रहे हैं, स्मार्ट मीटर, वो बनाने में वो ये मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल पावर सप्लाई होता है या जो सोलर कंट्रोलर्स होते हैं वो ये मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल क्लीनिंग के लिए जो अलग अलग डिवाइसेज होती हैं वो भी मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड कनेक्टिविटी में जो 4G कनेक्टिविटी या 5G कनेक्टिविटी हमारे आपके घरों में जो वाईफाई वाईफाई लगे हैं या जो हम मोबाइल में जो कनेक्टिविटी चाहिए, उनमें उनके लिए जो डिवाइसेज होता है उसमें उसको बनाने में भी इनके जो पीसीबी सर्किट्स होते हैं उनका यूज किया जाता है। और दोस्तों अगर आप हेल्थ केयर एंड मेडिकल डिवाइसेज में देखें तो जो हमारे और आपके घरों में आजकल जो पर्सनल हेल्थ केयर डिवाइसेज होता है जिससे हम लोग अपना ब्लड प्रेशर चेक करते हैं या फिर डायबिटीज चेक करते हैं, वो डिवाइसेज या थर्मामीटर हो गए जिससे हम फीवर चेक करते हैं, तो ये जो छोटे छोटे इक्विपमेंट होते हैं, छोटी छोटी जो डिवाइसेज हैं जो हम डेली यूज में लेते हैं, उनको बनाने में इनके पीसीबी सर्किट्स यूज होते हैं। एंड इसके अलावा जो पावर सप्लाई फॉर मेडिकल डिवाइसेज होता है वो उस तरीके के जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट होते हैं वो ये मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड इसके अलावा जो हाई प्रिसीजन डिस्पेंसर्स होते हैं उसको बनाने में इसके पीसीबी जो बोर्ड्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं। एंड आजकल जो डिजिटल एक्सरे हो गया या जो स्मार्ट केन्स हो गए वो डिवाइसेज बनाने में इनके पीसीबी यूज किए जाते हैं। एंड इसके अलावा और भी कई तरीके की जो हेल्थ से रिलेटेड डिवाइसेज है जैसे मसल टोनिंग डिवाइसेज है या डायग्नोस्टिक एंड थेरोपैटिक डिवाइसेज है, वो बनाने में इनके पीसीबी सर्किट्स यूज किए जाते हैं। एंड अगर आप देखें कि रेलवे और आईटी के लिए भी कई तरीके के प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे रेलवे के लिए जो सिग्नलिंग सिस्टम होता है या जो डोर कंट्रोलर होता है या जो ब्रेकिंग सिस्टम्स होते हैं रेलवे के लिए, जो कि आप आजकल आप जो वंदे भारत ट्रेन है या फिर जो मेट्रो ट्रेन हैं उनमें आपको अपडेटेड सिस्टम्स मिलते हैं, वो ये उनको बनाने में इनके पीसीबी सर्किट्स यूज किए जाते हैं। एंड इसके अलावा जो रेलवे के लिए जो कैब इक्विपमेंट होता है या जो इंटरलॉकिंग सिस्टम्स होता है उसको बनाने में इनके पीसीबी यूज होते हैं। या जो रेलवे के जो मेमोरी मॉड्यूल्स होते हैं या जो मदरबोर्ड्स और पीसीबी असेंबलीज होती हैं उनको बनाने में इनके जो पीसीबी सर्किट्स हैं या जो पीसीबी बोर्ड्स हैं वो यूज होते हैं इनके। और दोस्तों अगर आप देखें तो इन्होंने रिसेंटली 1-2 क्वार्टर पहले ही कुछ कंपनियों के साथ एक्विजिशन किया है और कुछ कंपनियों के साथ इन्होंने ज्वाइंट वेंचर की है जो कि इनके प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में इनको काफ़ी हेल्प करते हैं। बेसिकली अगर आप देखें तो इन्होंने एलिकॉम इंडिया करके एक कंपनी है, इसका इन्होंने एक्विजिशन किया है। एलकॉम इंडिया का बिजनेस मॉडल दोस्तों क्या है, बेसिकली ये क्या करती है कि ये डिफेंस इंडस्ट्री हो गई या फिर जो हमारा जो मरीन इंडस्ट्री है या जो हमारा नेवी है, जो मरीन नेवी है उसके लिए ये लोग काम करते हैं। उनके लिए कई तरीके के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज और सिस्टम में मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इसका एक्विजिशन करने के पीछे सिरमा एसजीएस का टारगेट ये था कि ये डिफेंस इंडस्ट्री में कदम रखना चाहते थे, जिसके लिए इन्होंने एलिकॉम इंडिया का एक्विजिशन किया है। एंड अगर आप देखें तो एलिकॉम इंडिया का एक्विजिशन करने के बाद अभी इनके प्रोडक्ट बास्केट में कई तरीके के नए प्रोडक्ट शामिल हो गए, जिसमें बेसिकली अगर आप देखें तो जो मरीन नेवी है उनके लिए इनके पास इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम हो गया है। अब ये इनके लिए नेविगेशन सिस्टम बना रहे हैं जिसमें कंपास है, रडार है, पेरिस्कोप है। एंड इसके अलावा जो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम होता है वो ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। एंड इसके अलावा कम्युनिकेशन एंड डिस्प्ले के सेगमेंट में अगर आप देखें तो ये मैरी टाइम कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क सिस्टम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। मीन्स आप जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं जो समुद्र में दूर तक जर्नी करते हैं या दूसरे कॉन्टिनेंट या दूसरे कंट्रीज में हमारे माल को लेके वहां पर कैरी करके लेके जाते हैं, तो उन बड़े बड़े शिप्स में जो कम्युनिकेशन सिस्टम है या जो नेटवर्क सिस्टम है वो ये मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड इसके अलावा उसमें जो सेफ्टी सिस्टम है या जो वॉइस कम्युनिकेशन एंड जो डाटा कनेक्टिविटी है उसको सिक्योर करने के लिए, शिप टू शिप कॉन्टैक्ट करने के लिए, शिप टू शिप फ्लोर कम्युनिकेशन के लिए जो डिवाइसेज लगती हैं वो ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। एंड इसके अलावा जो आपके वो जो डिवाइसेज लगती हैं उसमें इनके बनाए हुए पार्ट्स, इनके बनाए हुए जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं वो यूज होंगे। एंड इसके अलावा इनके पीसीबी सर्किट बोर्ड भी यूज होंगे। एंड जो सर्विलांस एंड सेफ्टी वाला सेगमेंट है उसमें मॉनिटरिंग एंड सेफ्टी सिस्टम ये जो बनाने मॉनिटरिंग एंड सेफ्टी सिस्टम बनाने में इनके पीसीबी सर्किट यूज किए जाएंगे। इसके अलावा जो फायर एंड फ्लड डिटेक्शन सिस्टम है या जो सिक्योरिटी अलर्टिंग सिस्टम है जिसकी वजह से जो शिप की जो सेफ्टी है वो इनहेंस होगी। एंड इसके अलावा कंप्लायंस एंड ऑपरेशनल भी इनहेंस होगा। तो वो सारा सेटअप भी, वो सारा सिस्टम भी बनाने में इनके बनाए हुए जो पीसीबी सर्किट्स हैं या जो इनके इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स हैं वो काफ़ी यूजफुल होंगे। एंड इसके अलावा और भी कई तरीके के प्रोडक्ट ये उनके लिए मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जिसमें कि आपका जो
हेलीडेक मॉनिटरिंग सिस्टम है या जो डाटा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो ये मरीन सिस्टम, मरीन नेवी वाला सेगमेंट है या जो डिफेंस इंडस्ट्री है इंडिया की, उसमें इन्होंने ये इसके एक्विजिशन से कदम रखा है। इसके अलावा इन्होंने साउथ कोरिया की एक कंपनी है शीनियप इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से, उसके साथ इन्होंने ज्वाइंट वेंचर किया है। वो ज्वाइंट वेंचर करने से इनको जो अपडेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है वो बनाने में इनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। उनके साथ इनका जो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र है, तो वो इनके पास अपडेटेड टेक्नोलॉजी उनके जरिए मिलेगी, जिसके जरिए इनका जो एक्सपोर्ट का बिजनेस है वो भी और एक्सप्लोर होगा, प्लस इनका टेक्नोलॉजी जो इनके पास है वो भी अब और भी ज़्यादा अपडेटेड हो जाएगी। और दोस्तों एक कंपनी है के सोलार नाम से, के सोलार का इन्होंने एक्विजिशन किया है। और बेसिकली के सोलार का बिजनेस मॉडल क्या है, ये सोलर इंडस्ट्री के लिए या जो सोलर अप्लायंसेज होते हैं उनके लिए इन्वर्टर्स एंड पावर कंडीशनिंग यूनिट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि के सोलार का भी एक्विजिशन कर लिया, और के सोलार का एक्विजिशन इन्होंने प्रीमियर एनर्जी के साथ मिलकर किया है, जिसमें 49% जो स्टेक है वो सिरमा एसजीएस का है एंड 51% स्टेक के सोलार का है, सॉरी प्रीमियर एनर्जी का है। तो के सोलार के एक्विजिशन के बाद से इनके इनके लिए जो सोलर इंडस्ट्री के दरवाजे हैं वो भी खुल गए हैं। तो अब ये सोलर इंडस्ट्री के लिए भी अपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा इन्होंने एक इटली की कंपनी है एली मास्टर नाम की, उसका भी उसके साथ इन्होंने ज्वाइंट वेंचर किया है। उसके साथ ज्वाइंट वेंचर करने से इनको फायदा क्या है, जो वो एली मास्टर है, एली मास्टर बेसिकली करती क्या है, वो रेलवे के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में जो डिवाइसेज यूज होते हैं वो मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल कंट्रोल डिवाइसेज होता है वो मैन्युफैक्चर करते हैं, एंड इसके अलावा कई तरीके की मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज भी वो मैन्युफैक्चर करते हैं। तो जिसकी वजह से इनके पास उनके साथ ज्वाइंट वेंचर करके वो एक्सपर्टीज इनके पास भी आ जाएगी। तो अब जो है सिरमा भी इन सारे सेगमेंट से रिलेटेड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों इन्होंने एलिकॉम इंडिया का एक्विजिशन कर लिया है, जिसकी वजह से इनके पास डिफेंस सेगमेंट में ये एंटर हो गए। एंड इसके अलावा इन्होंने पीसीबी वेंचर के लिए सीनियोप के साथ टाई अप कर लिया, जिसके पास इनके पास जिससे एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनाने के लिए। के सोलार का एक्विजिशन इन्होंने प्रीमियर एनर्जी के साथ मिलकर किया, जिसके साथ इन्होंने एक जो सोलर एनर्जी वाला सेगमेंट है उसमें भी कदम रख दिया। एंड एली मास्टर के साथ ज्वाइंट वेंचर इन्होंने किया, जिससे इनको फायदा ये हुआ कि इनके इनके पास अब रेलवे के भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना इन्होंने शुरू कर दिया, और वहां से भी इनको रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन शुरू हो चुका है। इस बार के रिजल्ट में आप देखें तो उससे काफी हेल्दी रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इनको मिला है। और दोस्तों इनका जो रिसेंटली रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट में इन्होंने इसके पहले जो रिजल्ट आया था उसमें उन्होंने साफ साफ बोला था कि हम अपने कंज्यूमर वाला जो सेगमेंट है उसको धीरे धीरे घटा करके हम जो हमारे हायर मार्जिन वाले जो सेगमेंट है उसकी तरफ अपने बिजनेस को मूव करेंगे। कंज्यूमर सेगमेंट से अपना जो इनका फोकस है वो कम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कंज्यूमर सेगमेंट में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट ये मैन्युफैक्चर करते हैं उसमें मार्जिन काफी कम होता है। बेसिकली कंज्यूमर सेगमेंट में क्या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स जो ये छोटी डिवाइसेज है, जैसे कि मोबाइल के चार्जर हो गए, या फिर आपके जो ये एलईडी लाइट हो गए, या फिर आपके जो ये हेयर ड्रायर या जो छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जो हम घरों में यूज करते हैं वो सब ये मैन्युफैक्चर करते हैं। तो उसमें क्या होता था कि उसमें मार्जिन काफी कम होता है, क्योंकि ओईएम क्या करता है, जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर या जो ब्रांड है वो क्या करते हैं, वो ऐसे प्लेयर को ज्यादा प्रेफर करते हैं जो उनके प्रोडक्ट उनको सस्ते में बना करके दे। तो उसमें क्या होता है, उसमें कंपटीशन काफी ज्यादा है। कंपटीशन ज्यादा होने से क्या होता है, उसमें लोग बहुत कम मार्जिन के ऊपर भी काम करते हैं, तो इनको उसमें कोई खास फायदा इनको दिख नहीं रहा था। और मैनेजमेंट ने बोला भी था कि हम अपने मार्जिन को बढ़ा करके 10% तक लेके जाएंगे। अभी 8.7 8.6 लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट के बाद इनका मार्जिन हुआ करता था, जिसकी वजह से उन्होंने कंज्यूमर सेगमेंट को अपने घटाया है, और जो दूसरे अदर हाई मार्जिन वाले सेगमेंट है उस तरफ अपने बिजनेस का मूवमेंट, उस तरफ अपना मैनेजमेंट का फोकस उधर ज्यादा रहा है। जिसकी वजह से अभी जो रिसेंटली इनका रिजल्ट आया उसमें भी आप उनका इसका इम्पैक्ट आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट आया था उसके बारे में हम डिस्कस करें तो उसमें आपको दिखाई देगा कि इनका जो रेवेन्यू है वो 45% से ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वो अभी बढ़कर के 12,745 मिलियन हो चुका है। एंड अगर आप इनका ऑपरेटिंग इबिट्टा देखते हैं तो वो 1,594 मिलियन है, जो कि लास्ट ईयर के क्वार्टर 3 के कंपैरिजन में 100% हायर है, मींस इसमें 100% की ग्रोथ आई है। एंड जो इनका ऑपरेटिंग इबिट्टा मार्जिन है वो 12.6% है। एंड अगर आप इनका इबिट्टा देखते हैं तो उसमें 67% से ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। एंड जो इनका इबिट्टा मार्जिन है वो 13.3% है। एंड अगर आप इनका पीबीटी देखते हैं तो पीबीटी में 118% की जबरदस्त ग्रोथ आई है। एंड जो इनका पीबीटी मार्जिन है वो 10.9% है।
और दोस्तों अगर आप इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं बॉटम लाइन, तो बॉटम लाइन में इनके 108% की जबरदस्त ग्रोथ आई है। मीन्स इनका जो रेवेन्यू है वो 45% से ग्रो हुआ है एंड जो इनका पैट है वो 108% से ग्रो हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इनको अच्छा खासा ऑपरेटिंग लीवरेज मिल रहा है। अच्छा खासा ऑपरेटिंग लीवरेज मिलने के पीछे रीजन क्या है? ऑपरेटिंग लीवरेज मिलने के पीछे रीजन ये है कि इनके पास जो लो मार्जिन के प्रोडक्ट थे वो उसमें इन्होंने अपनी डिपेंडेंसी घटाई है और मैनेजमेंट ने पूरा फोकस किया है जो इनके हाई मार्जिन प्रोडक्ट है उसकी तरफ, जिसकी वजह से इनका रेवेन्यू तो केवल 45% से ग्रो हुआ है लेकिन जो इनका पैट है वो 108% से ग्रो हुआ है। एंड अगर आप इनका पैट मार्जिन देखते हैं तो वो 8.7% है। और मैनेजमेंट ने अभी जो रिसेंट कॉन्फ्रेंस कॉल किया है, इस कॉन्फ्रेंस कॉल में मैनेजमेंट ने बोला भी है कि हम इसको बढ़ा करके 10% तक ले जाएंगे आने वाले 1-2 क्वार्टर के अंदर ही। एंड अगर आप दोस्तों इनका एक्सपोर्ट रेवेन्यू देखते हैं तो एक्सपोर्ट इनके टोटल रेवेन्यू का 26% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इनके एक्सपोर्ट वाले सेगमेंट से इनको आया है। एंड इसमें अगर आप ग्रोथ देखते हैं तो लास्ट ईयर के Q3 के कंपैरिजन में 24% की ग्रोथ आई है और मैनेजमेंट एक्सपोर्ट बिजनेस के ऊपर ज्यादा फोकस भी कर रहा है। और दोस्तों अगर आप इनके रिजल्ट को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी देखते हैं तो उसमें भी इनको लास्ट Q2 के कंपैरिजन में Q3 में 10.3% इनका रेवेन्यू ज्यादा आया है। मीन्स इनका ग्रोथ हुआ है, रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। एंड अगर आप इनका टोटल रेवेन्यू देखें तो टोटल रेवेन्यू में 10.4% की ग्रोथ आई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। मीन्स Q2 के कंपैरिजन में Q3 में 10.4% की ग्रोथ आई है। एंड अगर आप इनका मार्जिन देखें तो मार्जिन भी इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 3.6% अप हुआ है। एंड इसके अलावा अगर आप इनका पीबीटी देखते हैं तो पीबीटी में 54.6% की ग्रोथ आई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। एंड अगर आप इनका पैट देखें तो पैट में 66% की ग्रोथ आई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। मतलब क्या है? मतलब यह है कि 10% इनका रेवेन्यू बढ़ा है लेकिन इनका जो पैट है वो 66% बढ़ गया है Q2 के कंपैरिजन में Q3 में। उसके पीछे भी रीजन सबसे बड़ा यही है कि जो इनकी कंज्यूमर सेगमेंट वाला लो मार्जिन वाला बिजनेस था उसको इन्होंने घटाया है एंड अपने हाई मार्जिन वाले बिजनेस के ऊपर ज्यादा फोकस किया है और वो वाले प्रोडक्ट इन्होंने ज्यादा सेल किए हैं। और दोस्तों इनके इस Q3 के रिजल्ट को अगर आप इंडस्ट्री वाइज देखें तो जो आपका ऑटोमोबाइल वाला इंडस्ट्री है उसमें 44% की ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और जो कंज्यूमर वाला सेगमेंट है उसमें 43% की ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। एंड अगर आप इनका हेल्थ केयर वाला सेगमेंट देखें तो हेल्थ केयर वाले सेगमेंट में 48% की ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और इंडस्ट्रियल वाले सेगमेंट में 45% की ग्रोथ आई है। एंड जो आईटी एंड रेलवे वाला सेगमेंट है उसमें 65% की ग्रोथ आई है। और दोस्तों अगर आप इनके बैलेंस शीट के ऊपर देखते हैं तो इनके बैलेंस शीट के ऊपर जो टोटल डेट है वो 5,294 मिलियन का है। एंड लेकिन अगर इनके बैलेंस शीट के ऊपर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखें आप तो लगभग 9,332 मिलियन का है। तो अगर आप इनके कर्ज को इनके कैश से घटा दे तो इनके बैलेंस शीट के ऊपर अगर आप देखें तो 404 करोड़ यानी 4,038 मिलियन के आसपास इनके पास कैश पड़ा हुआ है। तो मतलब एक तरीके से अगर आप देखें तो कंपनी पूरी तरीके से डेट फ्री है। एंड या जो थोड़ा इनके ऊपर डेट है वो जब चाहे तब ये चुका सकते हैं क्योंकि इनकी बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है। और दोस्तों अगर आप इनके रिजल्ट को 9 मंथ बेसिस पर देखते हैं तो लास्ट ईयर के 9 मंथ के कंपैरिजन में इस ईयर के 9 मंथ में इनका रेवेन्यू 17% ग्रो हुआ है और वो बढ़ करके 33,800 मिलियन हो चुका है। एंड अगर आप इनका ऑपरेटिंग इबिट्टा देखते हैं तो लास्ट ईयर के 9 मंथ के कंपैरिजन में इस ईयर के 9 मंथ में 78% ग्रो हुआ है एंड इनका इबिट्टा मार्जिन 11% है। एंड अगर आप इनका इबिट्टा देखते हैं तो वो लगभग 63% ग्रो हुआ है। इनका पीबीटी देखते हैं इनका पीबीटी देखते हैं तो इनका पीबीटी लगभग 105% से ग्रो हुआ है। और दोस्तों अगर आप इनका 9 मंथ बेसिस पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो उसमें 101% की ग्रोथ आई है एंड जो इनका पैट मार्जिन है वो 6.7% है। एंड दोस्तों अगर आप इनका एक्सपोर्ट रेवेन्यू देखते हैं 9 मंथ के बेसिस पर तो उसमें वो 25% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इनका इनके एक्सपोर्ट वाले सेगमेंट से आया है। एंड अगर आप इसमें ग्रोथ देखें तो 45% की ग्रोथ आई है कंपेयर टू लास्ट ईयर 9 मंथ। एंड दोस्तों मैनेजमेंट का जो पूरा फोकस है अभी रिसेंटली जो कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ था उसमें मैनेजमेंट फोकस भी कर रहा है अपने एक्सपोर्ट रेवेन्यू को बढ़ाने के ऊपर, क्योंकि मैनेजमेंट का कहना है कि एक्सपोर्ट वाले सेगमेंट में जो मार्जिन है वो काफी हायर है, इसीलिए वो अपने एक्सपोर्ट वाले सेगमेंट को इंक्रीज करने की तरफ देख रहे हैं। और दोस्तों अगर आप इस रिजल्ट को 9 मंथ वाले जो अभी जो रिजल्ट आया 9 मंथ बेसिस को अगर आप इंडस्ट्री वाइज देखेंगे तो इसमें ऑटोमोबाइल वाले सेगमेंट में 30% की ग्रोथ आई है। एंड जो कंज्यूमर वाला सेगमेंट है वो 9% से डिग्रो हुआ है। उसके पीछे मैंने आप लोगों को बताया कि मैनेजमेंट का फोकस भी है कि कंज्यूमर वाले सेगमेंट में जो लो मार्जिन बिजनेस है उसको कम करना है। तो ये कोई नेगेटिव बात नहीं है बल्कि ये हेल्दी है, ये अच्छी बात है कि वो अपने उस सेगमेंट को कम कर रहे हैं जिसमें इनका मार्जिन कम है। एंड जो हेल्थ केयर वाला सेगमेंट है उसमें देखें तो 31% की ग्रोथ आई है। एंड इंडस्ट्रियल वाले सेगमेंट में 29% की ग्रोथ आई है। एंड इसके अलावा जो आईटी एंड रेलवे वाला सेगमेंट है उसको अगर आप देखें तो उसमें 71% की ग्रोथ आई है।
तो दोस्तों ये था सिरमा एसजीएस का पूरा बिजनेस मॉडल एंड जो इनका अभी रिसेंटली रिजल्ट आया था उसको भी हमने डिस्कस किया है एंड इनका कॉन्फ्रेंस कॉल भी हो गया है। लेकिन अगर उस कॉन्फ्रेंस कॉल को मैं यहाँ पर डिस्क्राइब करूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और आप में से आधे लोग वो वीडियो छोड़ के चले जाएंगे आधे में। तो मैं एक काम करूंगा कि मैं इसके कॉन्फ्रेंस कॉल का एक दूसरा वीडियो बना करके अपने चैनल पर अपलोड कर लूंगा ताकि उससे आप लोगों को अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में काफी हेल्प मिले। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोगों को इस बिजनेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में डालें। मिलते हैं फिर किसी नए बिजनेस एनालिसिस के साथ। थैंक यू।